सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 35 आतुर उपक्रमणीय। इसमें रोगी और उसकी परीक्षा मतलब चिकित्सा करने से पहले रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। अंगुल प्रमाण के बारे में बताया हुआ है। अंगुल प्रमाण के बारे में आचार्य चरक ने विमान स्थान 8 में हमें बताया है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 3 देखिए कि भिषक आयु आदावेव परीक्षतव्य, मतलब कि रुग्ण की चिकित्सा करने से पहले वैद्य को उसकी आयु की परीक्षा करनी चाहिए। एक तो आयु हो गया और बाकी 11 और भाव हैं जिसकी परीक्षा करनी चाहिए। जैसे कि अगर आयु उसकी शेष है, ठीक है, पहले तो आयु की परीक्षा करके फिर रोग, ऋतु, अग्नि, वय, देव, बल, सत्व, सात में प्रकृति, भेषज और देश, इनकी परीक्षा करनी चाहिए। तो 11 ये भाव हो गए और एक आयु हो गई, तो टोटल 12 भाव जो है उसकी परीक्षा करनी चाहिए रुग्ण की चिकित्सा करने से पहले वैद्य को। आप अगर विमर्श में देखें तो इसमें लिखा है श्लेष्मला आयुष्मन्तश्च भवन्ति। ठीक है, कि जो श्लेष्म प्रकृति होती है वो काफ़ी उसकी मतलब अच्छी आयु होती है। पित्तला मध्यम आयु होती है एंड वातला अल्प आयुश्च भवन्ति। ठीक है, ये आचार्य चरक ने कहा है। औषधम मंगलो मंत्रो हान्याश्च विविधा क्रिया, कि औषध मंगल मंत्र कुछ भी सिद्ध ना होगा बिना आयु के। ठीक है, तो फिर से मैं ये श्लोक रिपीट कर देती हूँ। औषधम मंगल मंत्रो हान्याश्च विविधा क्रिया। ठीक है, कितनी भी क्रियाएं कर लें, कितने भी औषध मंत्र हम पढ़ लें, लेकिन आयु ही जब शेष नहीं है तो वो सब व्यर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 4 कि दीर्घ अल्प मिश्रायु लक्षण, कि जिस पुरुष के हाथ, पैर, पसवाड़े, पीठ, ठीक है, स्तन, आग्र, दांत, मुख, कंधा और ललाट ये अधिक चौड़े हों। ठीक है, उंगलियां, पर्व, ठीक है, और जैसे कि नेत्र और बाहु ये लंबे हों। स्तन मध्य भाग जिसको हम स्टर्नम एरिया बोलते हैं, छाती बोलते हैं, छाती विस्तीर्ण हो। शिश्न और ग्रीवा ये छोटे हों। ठीक है, ज्वर और नाभि ये गहरे हों। तो ऐसा जो पुरुष होता है उसकी आयु जो है निश्चय ही दीर्घ आयु उसको समझना चाहिए। ठीक है, इसमें आयु में जैसे कि कितने साल तक दीर्घ आयु रहेगी, ईयर्स वगैरह मेंशन नहीं दिए गए हैं, बस इसमें लक्षण बताए हैं कि सब कुछ चौड़ा, विस्तीर्ण, लंबा सब कुछ हो, बट शिश्न और ग्रीवा ये छोटे हों, स्वर नाभि ये गहरे हों। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दीर्घ आयु पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए स्नान और अनुलेपन करने के पश्चात मस्तिष्क की तरफ से जिसका शरीर सूखने लगता हो और बाद में हृदय प्रदेश सूखता हो तो उसको दीर्घायु समझना चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने अरिष्ट लक्षण में पढ़ा था इसके विपरीत, कि स्नान करने के बाद जब पूरा गात्र, पूरा शरीर गीला हो और सबसे पहले हृदय प्रदेश सूखता हो फिर तो वो अरिष्ट है, लेकिन मस्तिष्क सबसे पहले सूखता हो और बाद में हृदय प्रदेश सूखता हो तो वो दीर्घायु उसको समझना चाहिए। दीर्घायु, अब नेक्स्ट श्लोक नंबर 5 और 6 में देखिए कि दीर्घायु के और क्या लक्षण होते हैं, कि जैसे कि अंग गठीले हों, ठीक है, पैरों से सिर की तरफ उत्तरोत्तर अंग सुडौल हों, वो दीर्घ आयु कहलाता है। श्लोक नंबर 7 और 8 में देखिए कि जो मध्यम आयु है, कि जिस मनुष्य के नेत्रों के नीचे 2, 3 या अधिक लंबी या साफ रेखाएं दिखाई देती हों, पाँव और कान जो है मांसल हो। ठीक है, नेत्रों के नीचे 2-3 रेखाएं दिखाई देती हों, यानी कि रिंकल्स वगैरह समझ लीजिए। ठीक है, पाँव और कान उसके मांसल हो, नासा का अग्रभाग ऊपर की ओर उठा हुआ हो। ठीक है, तो उसकी आयु जो है 70 वर्ष की आयु समझनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है आयु 70 वर्ष तक की इन्होंने ईयर्स में बताया हुआ है। एंड तो ये मध्यम आयु के जो आयु है वो 70 ईयर्स तक इन्होंने बताई है। अल्प आयु अगर आप देखेंगे तो 25 वर्ष तक बताई है, लेकिन दीर्घ आयु में ईयर्स जो है मेंशन नहीं किए हैं। अल्प आयु जैसे कि जिस मनुष्य के अंगुली, पर्व छोटे, शिश्न दीर्घ हो। ठीक है, बाकी सब कुछ छोटा छोटा और शिश्न जो है दीर्घ हो। उसके बाद परशुकाएँ छाती में अवपीढ़ हो और पीठ चौड़ी ना हो। ठीक है, और हंसते और बोलते दांतों के मसूड़े दिखाई देते हों। ठीक है,
तो ऐसे में मनुष्य की आयु जो है 25 वर्ष तक समझनी चाहिए। ठीक है। ग्रीवा और शिश्न जो है छोटे वो दीर्घायु में थे, बाकी सब कुछ बड़ा बड़ा था। और इसमें ग्रीवा का तो नहीं है, बट शिश्न दीर्घ है, बाकी सब कुछ हाथ पैर छोटे, हंसते बोलते दिखाई, दांत दिखाई देते हों, तो ये 25 वर्ष की आयु समझनी चाहिए, मतलब अल्प आयु वाला पुरुष समझना चाहिए। अब आगे बताएंगे श्लोक नंबर 12 में कि आयु के ज्ञान के लिए अंग प्रत्यंग का प्रमाण जो है बताया जाएगा। तो ये आचार्य चरक ने विमान 8 में दशविध आतुर परीक्षा के बारे में वर्णन किया है, जहाँ पे उन्होंने आयु बल दोष प्रमाण के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसमें आ जाइए श्लोक नंबर 12 की जो एक्सप्लेनेशन है कि शरीर प्रमाण वर्णन, आयुष्य के ज्ञान के लिए शरीर के अंग और प्रत्यंगों के प्रमाण और सार इनका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो आयु का ज्ञान अगर जानना है, ठीक है, आयु की परीक्षा करनी है, तो उसके लिए तो पुरुष के शरीर के अंगों का किस अंग का कितना प्रमाण होता है उसकी परीक्षा करनी और उसके बारे में ज्ञान होना अवश्य होता है। ठीक है, तो इसमें आप श्लोक नंबर 13 में आ जाइए, जैसे कि वृषण, थोड़ी, दांत, नासा, वोपुट, कर्णमूल, नेत्र का मध्यम भाग, ये 2-2 अंगुल होते हैं। तो क्वेश्चन इसमें नेत्र के मध्यम भाग के रिलेटेड अक्सर पूछा जाता है कि नेत्र के मध्यम भाग का क्या प्रमाण है, तो 2 अंगुल है। शिश्न, मुख, नासा, वंश, कर्ण, ललाट, ठीक है, ग्रीवा, ये 4 अंगुल है। और उसके बाद भग्न, शिश्न और नाभि का अंतर, नाभि और हृदय का अंतर, ठीक है, शिश्न और नाभि का अंतर या फिर नाभि और हृदय का अंतर, हृदय और ग्रीवा मूल का अंतर या दोनों स्तनों के बीच का अंतर, ठीक है, थोड़ी से ललाट के अंत तक मुख की जो लंबाई होती है, मणिबंध और प्रकोष्ठ की जो गोलाई है, ये जो जितने भी गैप बताए गए हैं ना, ये 12-12 अंगुल हैं। ठीक है, शिश्न और ग्रीवा 4 अंगुल, नेत्र का मध्यम भाग 2-2 अंगुल। फिर अगर आप शिश्न से नाभि तक देखें या नाभि से हृदय तक देखें या दोनों स्तनों के बीच का अंतर देखें या थोड़ी से ललाट तक का अंतर देखें, तो ये सब 12-12 अंगुल बताए गए हैं। ठीक है, और फिर जैसे स्कंद और कोनी के मध्यम का अंतर, ये 16 अंगुल बताए हैं। स्कंद और जो शोल्डर है एंड कोनी के मध्यम का अंतर जो है, ये 16 अंगुल बताए हैं। कोनी के मध्यम अंगुली के अग्रभाग, ये 24 अंगुल बताए हैं। ठीक है, एल्बो से हमारी फिंगर के टिप तक ये है 24 अंगुल। दोनों भुजाएं जो हैं ये 32 अंगुल की होती हैं, इतना आप याद रखिएगा। और ठीक है, एंड दोनों उरु प्रत्येक 32 अंगुल के घेरे वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 15 में क्या है कि पुरुष 25 वर्ष तथा स्त्री 16 वर्ष के समान वीर्य या परिपूर्ण वीर्य हो जाते हैं, ऐसा कुशल वैद्य कहते हैं। तो पूर्ण वीर्यवान की आयु जो है वो आचार्य सुश्रुत ने इस चैप्टर में दी है कि पुरुष 25 वर्ष एंड स्त्री जो है 16 वर्ष। तो ये पूर्ण वीर्यवान आयु भी इसको कहते हैं, या गर्भाधान योग्य आयु भी कहते हैं, या फिर आप समत्व अगत वीर्य आयु भी कहते हैं। ठीक है, और विवाह योग्य आयु अगर देखें तो वो भी मेल्स में 25 वर्ष एंड फीमेल में 12 वर्ष है। ठीक है, वीर्यवान आयु तो फीमेल्स में 16 वर्ष है, लेकिन विवाह की 12 वर्ष में विवाह कर देते थे। और इसके बाद नेक्स्ट है श्लोक नंबर 18। इसमें हम सार का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताया है सत्व सार संपूर्ण जो पुरुष होता है, जिसमें सत्व सार वाला होता है स्मृति, भक्ति, प्रज्ञा, शौर्य, ठीक है, शौच, अपेतम, ये सत्व सार वाले व्यक्ति के लक्षण है कि स्मृति, भक्ति, प्रज्ञा, शौर्य, शौच से युक्त होता है। शुभ कार्यों में प्रयत्न करने वाला व्यक्ति ये सत्वसार कहलाता है। ठीक है, स्निग्ध, सहतम, श्वेत, अस्थि, दंत, नख और बहुल काम, प्रजम। तो इसमें जो श्लोक्स होते हैं ना, कि जैसे सत्वसार वाले में आप श्लोक में देखिए कि कल्याण अभिनिवेशम, तो ये सिर्फ इतना ही वर्ड रख करके पूछ लेते हैं कि कल्याण अभिनिवेशम किसके लिए कहा है, तो कल्याण अभिनिवेशम है सत्वसार पुरुष के लिए। ठीक है, शुभ कार्यों में प्रयत्न करने वाले व्यक्ति जो होते हैं। और बहुल काम, प्रजा, ये शुक्र सार वाले व्यक्ति में कहा गया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि जैसे
अकृशम उत्तम बलम स्निग्धम गंभीर स्वरम सौभाग्यम उपन्नम महानेत्रश्च मज्जाज्ञा। तो मज्जा के लिए क्या रखकर पूछ सकते हैं? महानेत्र, क्योंकि नेत्र का हमेशा मज्जा के रिलेटेड ही आता है। तो महानेत्रश्च मज्जा ये पूछ सकते हैं। मज्जा तो वर्ड रख के नहीं देंगे, जैसे महानेत्रश्च या फिर गंभीर स्वर या सौभाग्य उपन्नम, ये किसके लिए कहा गया है? तो ये मज्जा सार के लिए कहा गया है। नेक्स्ट इसकी महाशिर स्कंद दृढ़ दंत हन्व अस्थि, ठीक है, हन्व अस्थि नख अस्थि निभि। तो ये महाशिर स्कंद दृढ़ दंत ये अस्थि सार के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वर, ठीक है, बृहत शरीर माया साहसिष्णु मेधसा। तो मेधसार के लिए क्या कहा गया है कि उसका मूत्र स्वेद स्वर सब स्निग्ध होंगे, ठीक है। बृहत शरीर मतलब कि उसका विशाल काय होगा, ठीक है। असहिष्णु मतलब कि परिश्रम करने में परिश्रम को वो सहन नहीं कर सकता, तो ये मेद सार के लिए कहा गया है, ठीक है। अच्छिद्र गात्रम गूढ़ अस्थि संधि मास उपस्तिष्ठ मासेन, ठीक है, कि जिसकी अस्थि और संधियां जो हैं, जिसके शरीर में छिद्र ना हो और जिसकी अस्थियां और संधियां मांस से खूब ढके हुए हों, ठीक है, तो वो मांस बढ़ा हुआ हो, उसे मांस सार युक्त समझना चाहिए। स्निग्धम मतलब कि जिस मनुष्य के नख नेत्र तालु जीवा ओष्ठ पाणितल पादतल ये चिकने और ताम्र हों, उसे रक्तसार समझना चाहिए, ठीक है। मतलब कि स्निग्धम ताम्र नख नयन तालु जीवा ओष्ठ पाणी पाद तलम रक्तेन, ठीक है। अब आप स्निग्धम मूत्र स्वेद स्वर ये जो है मेद सार में बताया गया था, तो आपको याद रखना है कि स्निग्धम जो है नख नयन तालु जीवा ओष्ठ पाणी पातल ये रक्त सार में बताया गया है। सुप्रसन्नम मृदित्वम उग्रमाणम त्वक्सारम, ठीक है, मतलब कि जिसकी त्वचा और रोम सुप्रसन्न हो मुलायम हो वह त्वक्सार उसको कहना चाहिए, ठीक है। सुप्रसन्नम मृदित्वम त्वग्र उग्रमाणम त्वक्सारम पूर्वम पूर्वम प्रधानम आयु सौभाग्य रीति, ठीक है। पूर्व के सार वाले जो मनुष्य को आयु और सौभाग्य की दृष्टि से प्रधान समझना चाहिए, ठीक है। तो श्वेत अस्थि दंत नख हमने किस में पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था शुक्र सार में, और दृढ़ दंत ये हमने पढ़ा था अस्थि सार में, ठीक है। ऐसे ही कंफ्यूजिंग जो है ऑप्शंस रखे जाते हैं, तो यहाँ पे तो हमें फिर भी याद रहता है, लेकिन जब सारा सिलेबस हो जाता है उसके बाद ये छोटे छोटे पॉइंट्स जब पूछे जाते हैं तब दिक्कत आती है। तो श्वेत अस्थि दंत नख ये शुक्रसार एंड दृढ़ दंत ये अस्थिसार। आचार्य चरक जो है, जैसे आचार्य सुश्रुत जो है वो सत्वसार जानते हैं, वैसे ही आचार्य चरक जो है वो 8 सार जानते हैं, अष्टसार। उन्होंने 7 धातुसार माने हैं और 1 सत्वसार माना है। एंड काश्यप जी 9 सार मानते हैं, 8 तो आचार्य चरक वाले और 1 है ओज सार। सभी व्याधियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, साधे, यापे और प्रत्याख्ये, ठीक है। और फिर इनके फर्दर डिविजन्स होते हैं, जैसे कि औपसर्गिक रोग या फिर इसको प्राक केवल कहते हैं, एंड अन्य लक्षण वाले रोग। तो मतलब कि आपने ये 3 डिविजन्स याद रखने हैं, साधे, यापे और प्रत्याख्ये। एंड नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि इसके फर्दर डिविजन्स कैसे होते हैं। जो प्रथम उत्पन्न हुई व्याधि होती है, श्लोक नंबर 21 में देखिए, तो प्रथम उत्पन्न हुई व्याधि के उत्तर काल में उत्पन्न होता है, उसी के साथ मिलता है, और प्रथम व्याधि के मूल में ही जिसका मूल होता है उसको औपसर्गिक या उपद्रव संज्ञक कहते हैं, ठीक है। तो औपसर्गिक या उपद्रव संज्ञक क्या होता है कि जो प्रथम व्याधि के उत्तर काल में उत्पन्न होता है उसी के साथ मिलता है, और उसी के मूल में, उसी की जड़ में जिसकी जड़ होती है उसको औपसर्गिक या उपद्रव संज्ञक व्याधि कहते हैं, ठीक है। तो पूर्व उत्पन्नम व्याधि जघन्य काल जातो, ठीक है। अब श्लोक में देखिए, औपसर्गिको या पूर्व उत्पन्न व्याधि, व्याधि के
बाद में जो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और जघन्य काल जातो, ठीक है, जिसके मतलब कि साथ वो मिलता है और जिसके मूल में ही जिसका मूल होता है। प्राक केवल व्याधि कौन सी होती है? जो प्रथम उत्पन्न होकर पूर्व संज्ञक व्याधि नहीं होती है, ठीक है, तथा उस द्रव स्वरूप भी नहीं होती है, मतलब कि तथा उपद्रव स्वरूप भी नहीं होती है, ठीक है, मतलब कि ऐसी व्याधि जो पूर्व संज्ञक व्याधि नहीं होती है और उपद्रव स्वरूप भी नहीं होती है, उसको प्राक केवल कहते हैं। ये प्राइमरी व्याधि होती है, ठीक है, जो प्रथम उत्पन्न होकर पूर्व संज्ञक व्याधि नहीं होती और उपद्रव स्वरूप भी नहीं होती है। तो सेकेंडरी डिजीज़ जो है वो उपद्रव संज्ञक है या औपसर्गिक है, एंड प्राइमरी डिजीज़ हम केवल प्राक केवल व्याधि को कहेंगे। अन्य लक्षण व्याधि वह है जो भविष्य में होने वाली व्याधि की सूचना देती है, ठीक है, और उसी को हम पूर्व रूप भी कहते हैं। भविष्य व्याधि ख्यापका, ठीक है, सपूर्व रूप संज्ञका, एंड व्याधि पूर्व रूपो उपद्रवश्च, ये कौन से हैं? प्राक केवल। तो आपने श्लोक के वर्ड्स एज इट इज़ रखकर पूछ देते हैं। पूर्व रूप उत्पन्न व्याधि जघन्य काल जातो, जघन्य मतलब पश्चात में। तो पहले जो उपद्रव जो पहले उत्पन्न हुई जो व्याधि होती है उसके बाद जो उत्पन्न होती है, ठीक है, उसके पश्चात जो उत्पन्न होती है, एंड उसी के मूल में जिसका मूल होता है उसको औपसर्गिक कहते हैं। एंड प्राकेवलो य प्रागेव उत्पन्नो व्याधि पूर्व रूपो अनुपद्रवश्च, ठीक है, मतलब कि जो प्रथम उत्पन्न होकर पूर्व संज्ञक व्याधि नहीं है, ठीक है, तथा उपद्रव स्वरूप भी नहीं है, तो उसको प्राक केवल व्याधि कहेंगे। मतलब कि प्राक केवल, केवल वर्ड जो है आयुर्वेद में संपूर्ण के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो संपूर्ण रूप से जो इंडिपेंडेंट डिजीज़ है, ठीक है, जो उपद्रव स्वरूप नहीं है, जो किसी व्याधि के बाद उत्पन्न नहीं हुई है, उसको प्राक केवल कहेंगे। एंड भविष्याद व्याधि ख्यापक, जो भविष्य में होने वाली व्याधि की सूचना देती है, उसको अन्य लक्षण व्याधि कहते हैं और इसको पूर्व रूप भी कहते हैं। इसके विमर्श में देखिए कि औपसर्गिक व्याधि को अनुबंध अप्रधान परतंत्र कहते हैं, मतलब सेकेंडरी डिजीज होता है। एंड उपद्रवस्तु खलु रोग आरंभ दोष प्रकोप जन्यो अन्य विकार, ठीक है। तो उपद्रव की डेफिनेशन ही मैंने आपको पहले भी बताई थी कि माधव जी ने क्या दी है कि रोग प्रारंभक दोष के प्रकोप जन्य जो अन्य विकार होते हैं, ठीक है, तो रोग को आरंभ करने वाले जो दोष होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो अन्य विकार उत्पन्न होते हैं उसको उपद्रव कहते हैं। चरक में भी यही लिखा है, उपद्रवस्तु खलु रोग उत्तर कालज रोग आश्रयो रोग व स्थूल अणु अनुर्वा रोग पश्चात जन्य इति उपद्रव संज्ञा। तो थोड़ा थोड़ा वर्डिंग ऐसे ही दे सकते हैं, जैसे कि रोग उत्तर कालज, रोग के बाद जो उत्पन्न होता है, रोग आश्रय, जिसका आश्रय रोग पर ही होता है, रोग पे डिपेंडेंट होता है, जो प्राइमरी डिजीज़ है उसी पे डिपेंडेंट होता है। स्थूल रूप में भी उत्पन्न हो सकता है, वो अनुरूप में भी उत्पन्न हो सकता है, रोग के पश्चात उत्पन्न होता है, इसको उपद्रव कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है श्लोक नंबर 23 कि दोषों के प्रकोप के बिना रोग उत्पन्न नहीं होते जैसे, ठीक है, इसीलिए लक्षण आदि से अनुक्त रोग की चिकित्सा दोषों के लक्षण अनुसार करनी चाहिए। कोई भी रोग है वो दोषों के बिना तो उत्पन्न होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपको रोग जो उत्पन्न हो चुका है उसके लक्षण आदि का ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो दोषों के अकॉर्डिंग आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। नास्ति रोगो बिना दोषर्य समादश्चित लक्षण अनुक्तम अपि दोषाणाम लिंगम व्याधिर उपचारित। मतलब ये मैंने आपको हिंदी में इसलिए समझाया है ताकि आपको श्लोक का रेफरेंस पता चल सके कि कोई भी रोग, नास्ति रोग बिना दोषर्य समादिश्च अक्षणा, कि बिना दोष के नहीं उत्पन्न होता, और अनुक्तम अपि, अगर उसके लक्षणों का नहीं पता चल रहा है, ज्ञान नहीं हो पा रहा है, दोषा नाम लिंगर व्याधि उपचार है, तो उसका उपचार जो है दोषों के अनुसार ही करना चाहिए।
अब श्लोक नंबर 27 देखिए, इसमें यथार्थ चिकित्सा के बारे में बताया गया है। ठीक है, यथार्थ चिकित्सा आचार्य चरक ने निदान 8 में इसका वर्णन किया है और आचार्य सुश्रुत ने सूत्र 35 में, यानी कि इस अध्याय में। और इसका क्या मतलब है कि या हनुदीर्ण शम्यति ना अन्यम व्याधि करोति च, जो बढ़े हुए दोष को शांत करे और अन्य रोग को उत्पन्न ना करे, उसी को यथार्थ क्रिया या यथार्थ चिकित्सा कहते हैं। सक्रिया ना तो व्याधि, ठीक है, हरत्यन अन्यम उदीर्यते, किंतु जो मूल रोग को नष्ट करने के साथ साथ अन्य रोग को उत्पन्न करे वह योग्य क्रिया नहीं है। तो जो क्रिया बढ़े हुए दोषों को शांत करे और अन्य रोगों को उत्पन्न ना करे उसको यथार्थ क्रिया या चिकित्सा कहते हैं, किंतु जो मूल रोग को नष्ट करने के साथ साथ अन्य रोगों को उत्पन्न कर दे उसको योग्य यथार्थ क्रिया नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये जो श्लोक है ये आपको थोड़ा सा देखना है। या हय उदीर्णम शम्यति ना अन्यम व्याधि करोति च, सा क्रिया ना तो या व्याधिम हरत्यम अन्यम उदीर्यते। ठीक है, अब नीचे विमर्श में अगर आप देखेंगे तो लास्ट लाइन में आचार्य चरक, ये वाग्भट लिखा हुआ है, यथा वाग्भट, ये आचार्य चरक ने श्लोक दिया है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए कि प्रयोग शम्येद व्याधिम यो अन्यम अन्यम उदीर्यते ना आसो विशुद्ध शुद्धस्तु शम्येद्यो ना कोम्येत। ठीक है, सॉरी, शम्येद्यो ना कोप्येत। तो हमने जो भी अपने चिकित्सा का प्रयोग किए हैं वो व्याधि के शमन करने के लिए किए हैं, ना कि और व्याधियों को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, और ऐसी चिकित्सा जो शमन करती है और अन्य रोगों को प्रकोपित नहीं करती है, उत्पन्न नहीं करती है, उसको शुद्ध चिकित्सा कहते हैं। प्रयोग शम्येत व्याधि यो अन्यम अन्यम उदीर्यते, ऐसी चिकित्सा जिसका प्रयोग करने पे अन्य व्याधि जो है उत्पन्न हो जाए, और मेन व्याधि का तो हम शमन कर देते हैं लेकिन अन्य व्याधि उत्पन्न हो जाए, नासो विशुद्ध, ऐसी चिकित्सा विशुद्ध चिकित्सा नहीं है। शुद्धस्तु चिकित्सा है, शम्येदो ना कोप्येत। ठीक है, जो शमन तो करे लेकिन कोप ना करे। नेक्स्ट है कि 28 श्लोक में है कि अग्नि 4 प्रकार की है। स चतुर्विधो भवति, तो वात से विषम, पित्त से तीक्ष्ण, कफ से मंद और सर्व दोषों की समानता से चौथी अग्नि होती है। ठीक है, इसके बाद श्लोक नंबर 29 पे आ जाइए कि जो उपयुक्त समय पर खाए हुए अन्न को ठीक तरह से पचाती है वह सम अग्नि होती है। और मतलब ये आपको ऑलरेडी पता है अग्नि के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि यह दोषों के समान मात्रा में होने से होती है। कभी कभी ठीक पचाती है, कभी कभी पचाती नहीं है। अफारा, शूल, उदावर्त, अतिसार, ठीक है, आंतों में कूजन करती है, उसे विषम अग्नि कहती है। जो खाए हुए अन्न को शीघ्र ही पचाती है उसको तीक्ष्ण अग्नि कहते हैं। जब अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, तब उसे अत्यग्नि कहते हैं। और ऐसी जो अत्यग्नि होती है तो ये अन्न को बहुत ही अत्यंत शीघ्र पचा देती है और पाक के अंत में गले, तालु और ओष्ठ में शोष, दाह, संताप आदि उत्पन्न करती है। थोड़े खाए हुए अन्न को भी उदर और सिर में भारीपन तथा काश, श्वास, प्रसेक, वमन ऐसे लक्षण उत्पन्न करती है, उसको मंद अग्नि कहते हैं। अत्य अग्नि को भस्मक अग्नि भी कहते हैं, जो हमने भस्मक रोग पढ़ा है। भस्मक अग्नि की अगर बात की जाए तो वृंद माधव जी ने सर्वप्रथम भस्मक अग्नि का वर्णन किया था। 19th AD इनका टाइम पीरियड है। और इसके बाद है कि श्लोक नंबर 30, विषम अग्नि वातजन्य रोगों को, तीक्ष्ण अग्नि पित्तजन्य रोगों को और मंद अग्नि कफजन्य विकारों को उत्पन्न करती है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षुधानाशक यवागु कौन सी होती है, जो हमने चरक सूत्र 2 में पढ़ा था, तो यवागु उसमें 22 बताए थे और टोटल संख्या 28 थी, जिसमें यवागु 22 थे और पेया 6 थी। तो उसमें क्षुधानाशक यवागु है गोधा मास प्लस अपमार्क। ठीक है, नेक्स्ट है श्लोक नंबर 31 कि जो सम अग्नि होती है वो सर्व प्रकार से रक्षा करती है। और विषम अग्नि में स्निग्ध, अम्ल और लवण रस प्रधान विशेष क्रियाओं से प्रतिकार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विषम अग्नि उसमें वात जन्य दोष प्रधान होता है और वात का शमन करने के लिए मधुर अम्ल लवण रस का प्रयोग किया जाता है। विष में स्निग्ध, अम्ल, लवण क्रिया विशेषे प्रतिकुर्वीत। ठीक है, तीक्ष्णो मधुर स्निग्ध शीतैर
विरेकष्ट, ठीक है। तो जो तीक्ष्ण अग्नि होती है मतलब पित्तजन्य विकारों को उत्पन्न करती है, तो उसमें मधुर स्निग्ध शीत खाए हुए खाए खाद पेय या विरेचन से चिकित्सा करनी चाहिए। विशेषण माहिष्ट शीर दधि सर्पी, ठीक है। मतलब कि अत्य अग्नि में विशेष रूप से माहिष का दूध, भैंस का दूध, दही और घृत से प्रतिकार करना चाहिए। मंद कटु तिक्त कषाय, तो मंद अग्नि में कटु तिक्त कषाय और वमन से प्रतिकार करना चाहिए। अन्न को पचाने वाली और भोज्य रसों का ग्रहण करने वाली और शरीर को अपने शासन में रखने वाली, ठीक है, और ऐश्वर्य युक्त जठराग्नि होती है, उसका विशेष विवेचन करना सूक्ष्म होने से असंभव है। तो विशेष रूप से विवेचन उसका करना संभव है। तो अन्न को पचाने वाली, शरीर को अपने शासन में रखने वाली, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने वाली जठराग्नि होती है। तो इसमें से इतना कुछ खास नहीं। एंड एक श्लोक है इसके विमर्श में कि शांते अग्नो म्रियते युक्ते चिरम जीवत्य में, ठीक है। तो अग्नि जब शांत हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है, और अग्नि जब ठीक रहती है तो चिरंजीवी होता है, ठीक है, लंबी आयु होती है। देखिए अपने अपने स्थानों में रहने वाले जो प्राण, अपान और समान, 3 प्रकार की वायु है। PAS, पास करके आप याद कर लीजिए। प्राण, अपान, समान वायु है। इन तीनों प्रकार की वायु से जठराग्नि दीप्त होती है और इससे फिर जठराग्नि से अन्न का पाचन होता है। नेक्स्ट है कि वह 3 प्रकार की होती है, बाल्य, मध्य और वृद्ध अवस्था। शीर्पा, शीर, अन्नाद, अन्नादिति। तो वह 3 प्रकार की है। पहला पॉइंट ये है, बाल्य, मध्य और वृद्ध अवस्था, ठीक है। 16 वर्ष तक बालक की संज्ञा दी गई है। बालक भी 3 प्रकार के बताए हैं। दूध पीने वाले जो शीरप होते हैं, दूध और अन्न दोनों का सेवन करने वाले शीर अन्नाद, और केवल अन्न का सेवन करने वाले अन्नाद। उनमें 1 वर्ष तक की आयु वाली दूध पाई होते हैं। 2 वर्ष की आयु वाले दूध और अन्न उभय का सेवन करते हैं। तो मतलब कि 1 वर्ष तक शीरप है और 2 वर्ष तक शीर अन्नाद है, और फिर 2 के बाद जो है वो अन्न सेवी बालक होता है, ठीक है। तो पहले तो आयु 3 प्रकार की है, बालक, मध्य और जो है वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था में 16 वर्ष तक बाल्यावस्था है और इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, शीरप, शीर अन्नाद और अन्नाद। 1 वर्ष तक शीरप जो केवल दूध पीते हैं, 2 वर्ष तक शीर अन्नाद जो दूध और अन्न दोनों का सेवन करते हैं, एंड 2 से 16 वर्ष तक जो है शीर ओनली अन्नाद जो केवल अन्न का सेवन करते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए कि 16 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की अवस्था तक मध्यम अवस्था होती है। 16 से 70 मध्यम होगी, ठीक है। उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, वृद्ध, यौवन और संपूर्णता और हानि। 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मध्यम अवस्था होती है 16 से 70 और उसके 4 पार्ट्स होते हैं, वृद्ध, यौवन, संपूर्णता और हानि। उनमें 20 वर्ष की आयु तक तो अंग प्रत्यंगों की वृद्धि होती है, ठीक है। तो वृद्धावस्था होगी 16 से 20। 20 से 30 होगी यौवन, और 40 वर्ष तक मतलब 30 से 40 वर्ष तक रस आदि सर्वधातु, इंद्रिय, बल, वीर्य, इनकी संपूर्णता की अवस्था होती है। उसके पश्चात 70 वर्ष की आयु तक कुछ कुछ क्षीणता होने लगती है, तो उसमें जो है हीन हानि वाली स्टेज मानते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, 16 से 70 तक जो है मध्यम अवस्था है। तो मध्यम अवस्था को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो एक है वृद्ध, यौवन, फिर संपूर्णता, हानि। वृद्धि होती है अंग प्रत्यंगों की 16 से 20। आप ऐसा ही याद रख लीजिए कि 16 से 20 तक हाइट मेनली बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। फिर उसका 20 से 30 तो यौवन आता है। फिर 30 से 40 संपूर्णता होती है, धातु वगैरह संपूर्ण हो जाती हैं। फिर उसके बाद 40 से 70 तक हानि होने लगती है। नेक्स्ट इसकी जो वृद्ध अवस्था है, जो तीसरी स्टेज है, हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी, बाल्य, मध्य और वृद्ध। तो वृद्ध अवस्था में क्या होता है कि 70 वर्ष के अनंतर रस, रक्त आदि जो धातु होते हैं, इंद्रिय, बल, वीर्य, वो सब क्षीण होने लगते हैं, ठीक है। और रिंकल्स होते हैं, चर्म में सलवटें आने लगती हैं। तो आफ्टर 70 वृद्ध अवस्था बताई गई है। कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने काल को, अग्नि को, वात को स्वयंभू मतलब कि भगवान माना है। जीर्ण आगार किसको बोलते हैं, जीर्ण आगार मतलब कि वृद्ध अवस्था। शून्य आगार किसको बोलते हैं, जो मृत पर्सन होता है। और शून्य शरीर किसको बोलते हैं, शून्य शरीर हम सूतिका को बोलते हैं। और शून्य देहम किसको बोलते हैं, संशोधित पुरुष को, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है श्लोक नंबर 38 एंड 39। बाल्यावस्था में कफ बढ़ता है, मध्यम अवस्था में पित्त बढ़ता है और वृद्धावस्था में वायु बढ़ती है। ये आपको पहले से पता है, ठीक है। और इन्हीं सब का दोषों का विचार करके औषध की कल्पना करके चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। बालक और वृद्धों में रोग अग्निसार विरेचन कर्म से ही साध्य हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर विरेचन कर्म से साध्य हों तो मृदु औषधियों के प्रयोग से वह कर्म करना चाहिए। तो बालक है, वृद्ध है, ठीक है, अगर इनमें अग्नि कर्म, क्षार कर्म और विरेचन कर्म का प्रयोग करना ज़रूरी है तो मृदु औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। एंड स्थूल, कृश और मध्य ऐसे देह के 3 भेद 15वें अध्याय में कहे गए हैं। तो हमने जो सूत्र 15 पढ़ा है उसमें देह के 3 भेद कहे गए हैं, स्थूल, कृश और मध्य, ठीक है। एंड सर्वदा स्थूल देह का कर्षण, कृश देह का भृंगण और मध्यम देह का संरक्षण निरंतर करना चाहिए। तो ये पता है आपको वैसे कि जिसका वेट गेन है उसका कम करना, जिसका कम है उसका बढ़ाना है, और जिसका सम्यक है उसकी रक्षा करनी चाहिए। बट इसको श्लोक फॉर्म में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कृष्येद भृंगणेश चपी सदा स्थूल कृशो नारी रक्षणाय मध्यस्य कुर्वीत सततम भिषक, ठीक है। तो ये श्लोक का रेफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि जब हम चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा के अधिकरणों में, आधारों में रोगी का बल बहुत प्रधान होता है। आयुर्वेद की चिकित्सा में रोगी का बल जो है हमेशा देखा जाता है। अगर फॉर एग्जांपल साध्य रोग भी है लेकिन रोगी का बल क्षीण है, सभी धातुएं क्षीण है, तो उसका साध्य रोग भी असाध्य बन जाता है। कुछ दुर्बल कृष मनुष्य भी बलवान होते हैं, ठीक है, और कुछ स्थूल आदमी अल्प बल वाले होते हैं। इसलिए देह की स्थिरता और व्यायाम से वैद्य बल की तर्कना यानी कि उसका अनुभव करे कि देह कितना स्थिर है, कितना दृढ़ है, और वो व्यायाम करने की उसकी कैपेसिटी कितनी है, इससे उसका बल देखा जाता है। हम शरीर के आकार से बल नहीं देख सकते। कहीं जो पुरुष होते हैं या स्त्री होती है बहुत ज़्यादा स्थूल होती है लेकिन कमज़ोर होती है, ठीक है, उसको वीकनेस बहुत होती है। लेकिन कई दुबले पतले जो होते हैं वो बहुत बलवान होते हैं। अक्सर प्रैक्टिकली देखा भी यही जाता है, ठीक है। पतले दुबले जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दृढ़ होते हैं। सत्वगुण वाला मनुष्य स्वयं आत्मबल से आत्मा या मन को दृढ़ करके शरीर तथा मानसिक सर्व प्रकार के दुखों को सहन कर सकता है। रजोगुण वाला दूसरों के सहारे मिलने पर दुखों को सहन करता है, और तामसिक गुण वाला किसी तरह से भी दुख को सहन नहीं कर सकता। सत्वगुण वाला तो अपने आप ही टॉलरेट कर लेगा, रजोगुण वाला उसको दूसरों का सहारा चाहिए, और तामस गुण वाला वो दुखों को किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं कर सकता। जो सेवन किया हुआ मधुर लवण आदि रस, व्याम या अन्य पदार्थ जिसके लिए सुखकारी होता है उसे सात्म्य कहते हैं। तो व्याम जातम आंध्वा तत् सात्म्यम इति निर्देशित, ठीक है। जो सेवन किया हुआ कोई भी रस है, व्याम है, कोई पदार्थ है जो जिसके लिए सुखकारी होता है, ठीक है, उसे सात्म्य कहते हैं। तो सातवें में वही पदार्थ होते हैं जिसका सेवन करने से जो लॉन्ग टर्म सुख देते हैं। क्योंकि टेम्पररी सुख तो कोई अगर अल्कोहल लेता है, कोई नशा करता है, उसको सुख मिल जाता है, दैट इज़ नॉट सात्वें। सेवन किया हुआ जो आहार होता है, व्यायाम होता है, या कोई भी ऐसा पदार्थ जो लंबे समय तक सुख दे, हमारे शरीर के लिए अच्छा हो, उसको सात्वें कहते हैं, ठीक है। एंड भूमि के भेद नीचे देखिए श्लोक नंबर 49 में। तो अनूप, चांगल और साधारण ऐसे करके देश के 3 भेद होते हैं। तो इसमें आप याद रख लीजिए कि जो अनूप देश है उसमें कफ दोष प्रधान होता है, तो वात कफज है, और जांगल प्रदेश में वात पित्तज है, ठीक है। और नेक्स्ट है श्लोक नंबर 56 कि एक क्रिया, ठीक है, वमन, विरेचन आदि में से कोई भी एक क्रिया, ठीक है, तो उसके द्वारा गुण लाभ ना होने पर, उस क्रिया के वेग के शांत होने पर दूसरी क्रिया करनी चाहिए, किंतु दोनों क्रियाओं का सह प्रयोग कर संकर उत्पन्न करना ठीक नहीं होता। तो व्याधि संकर जो है, पहला पॉइंट ये बनता है कि आचार्य सुश्रुत ने सूत्र 35 यानी कि इस चैप्टर में इसका वर्णन किया है। तो व्याधि संकर में क्या है कि जब हम कोई चिकित्सा करते हैं उसके द्वारा कोई हमें बेनिफिट नहीं होता, रोग का नाश नहीं होता, तो उसके वेग को शांत होने का वेट करना चाहिए, उसके बाद दूसरी चिकित्सा स्टार्ट करनी चाहिए।
हम बिना वेट किए ही दूसरी चिकित्सा साथ के साथ स्टार्ट कर देते हैं। 1-2 दिन देखा, चलो भी तीसरे दिन दूसरी चिकित्सा स्टार्ट कर दी, कोई और मेडिसिन स्टार्ट कर दी, या फिर कोई और विरेचन वमन कर्म स्टार्ट कर दिया, तो उसमें वो सब कुछ मिक्स हो जाता है। ऐसे को व्याधि संकर बोलते हैं। अगर आप विमर्श में देखें तो व्याधि संकर जो है, इसके बारे में डल्हन जी कहते हैं कि एटलीस्ट 7 डेज तक रुकना चाहिए, फिर क्रिया चेंज करनी चाहिए यदि लाभ ना हो तो। और अष्टांग हृदयकार ने कहा है कि कम से कम 10 दिन रुको, फिर चिकित्सा जो है ट्रीटमेंट चेंज करना चाहिए। डल्हन जी का जो श्लोक है विमर्श में देखिए, यस्यापि फलम ना दृश्यते, अगर फल दिखाई नहीं देता, स अपि सप्तरात्रम प्रति कर्तव्य, ठीक है, 7 दिन तक वेट करना चाहिए। लास्ट में है कि जो बुद्धिमान चिकित्सक ऋतु, अग्नि का और सातवें आदि का ठीक तरह से विचार करके उक्त प्रकार की मुख्य विधि को चिकित्सा करते समय शास्त्र अनुसार व्यवहार कर देता है, वह मृत्यु के फंदे तुल्य संसार के रोग समूहों को भेषज रूपी कुठार से नष्ट कर देता है। तो मतलब वो अच्छा चिकित्सक कहलाता है जो ऋतु, देश काल, साथ में इन सब का, अग्नि का सब विचार करके चिकित्सा करता है।